चैप्टर का नाम तो तुमने वीडियो शुरू करने से पहले ही पढ़ लिया होगा और जिन्होंने तब भी नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो। सुना ये चैप्टर कई बच्चों के सर के ऊपर से ही निकल जाता है, लेकिन आप टेंशन मत लो, अब सब समझ आएगा। देखो, सबसे पहले चैप्टर के नाम पर ही फोकस कर लेते हैं, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये तुम्हारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या है। तो मान लो तुमने किसी वेब सीरीज के 2 एपिसोड देखे पहले दिन, और दूसरे दिन तुमने उसके 4 एपिसोड देखे, फिर तीसरे दिन तुमने उसके 6, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 10, और इसी तरह से तुम बढ़ाते गए अपने एपिसोड। तो यार इससे हमें अब 2 बातें पता चलती हैं। सबसे पहला कि तुम 2-2 एपिसोड बढ़ाते बढ़ाते एक सीक्वेंस फॉर्म कर लिया है तुमने एपिसोड्स का, जिसमें सबसे पहले 2, 4, 6, 8 और 10 इसी नंबर के ग्रुप को वैसे सीक्वेंस बोलते हैं। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि यार दिन पर दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो, तुम मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो यार अपना। और वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा वक्त दे, इसीलिए यार सुधर जाओ जितना जल्दी हो सके। अब सीक्वेंस के साइड में ये जो सीरीज़ लिखा हुआ है, थोड़ी बात इनके ऊपर भी कर लेते हैं। तो देखो यार, सीरीज़ क्या होता है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर तुम ऐसे प्लस साइन को इंसर्ट कर दो, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस टाइप से, तो फिर ये जो चीज़ सामने निकल कर आती है, ये इसी को सीरीज़ बोलते हैं। और ये ऐसे ही चलती रहती है, मतलब कि डॉट 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 का मतलब है ये सीरीज़ आगे इसी तरह से कंटिन्यू हो रखी है, जैसे कि 12th फिर 14 फिर 16 ऐसे। लेकिन हाँ, तुम ये मत समझना कि इन सबको प्लस करके जो आंसर आ रहा है उसे भी हम सीरीज़ बोलेंगे। जैसे इन सबको प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो है 30, लेकिन वो कोई सीरीज़ नहीं है असल में। उसको हम सीरीज़ नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज़। तो उसको हम अलग से लिख देंगे, सम ऑफ द सीरीज़। तो सीरीज़ और सीरीज़ के सम में कंफ्यूज मत होना। चलो फिर इसके बाद ये सीक्वेंस को थोड़ा और ढंग से समझ लेते हैं आगे। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि डिफाइन सीक्वेंस, तो यार सीक्वेंस को हम कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें जो डोमेन है उसकी वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो सकती है, पर जैसे कि 1, 2, 3, 4। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसकी टेंशन मत लो, देखो एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि सीरीज़ को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर आगे तक हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई सीरीज़ an है 2n के इक्वल, ये 2n ही उसका फंक्शन है, जिसमें n की वैल्यू हम जैसे जैसे 1, 2, 3 डालते जाएंगे, आगे की जो अपनी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है आती जाएगी। जैसे देखो, अगर मेरे को a1 यानी कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म निकालना है, तो उसमें मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, और 2 × 1 तो यार 2 ही होता है, तो पहला टर्म आ जाएगा 2। इसी तरह से जब मैं इस n में वैल्यू 2 डालूंगा, यानी अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है यानी a2, तो 2 × 2 = 4 होता है, तो सेकंड टर्म मेरा 4 आ जाएगा। अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालना है तो इसमें वैल्यू 3 रखूँगा, और 2 × 3 होता है 6, ये तो तुम्हें पता ही है। इसी तरीके आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो भी आते जाएंगे, जैसे a4 जो होगा अब अपना a2 जाएगा। और इस सीक्वेंस को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जो कि है अपनी है। देखो, हमने ये पहले भी सीक्वेंस देख रखी है, 2, 4, 6, 8, ये स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये दिखाई थी। और उस सीक्वेंस का जो फंक्शन है वो यही 2n है, इसी टाइप से। चलो फिर आगे देखते हैं। अब सीक्वेंस के कुछ टाइप्स भी देखने हैं हमें, और इसके बस 2 ही टाइप्स हैं यार, वो भी बड़े इजी से। देखो, तुम्हें सुनते ही याद हो जाएंगे। सबसे पहला टाइप है इसका फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी सीक्वेंस जिसके जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हों। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक सीक्वेंस बनाओ इवन नंबर्स का बिलो 20, यानी 20 से नीचे के इवन नंबर्स तुम्हें उसमें लिखने रहेंगे। तो यार देखो, पहला इवन नंबर कौन सा होता है? 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, इसी टाइप से पूरी वो सीक्वेंस बन जाएगी 18 तक। तो बस देखो, अगर तुम इसमें गिनना चाहो कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो तुम्हें 9 टर्म्स गिनने को मिल जाएंगे, और तुम इन्हें गिन पा रहे हो, यानी कि एक फाइनाइट सीरीज है। इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीरीज है जो कि है 9, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ सीरीज नहीं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 9। तो और 9 टर्म्स का ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इसीलिए इसको हम फाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 टर्म्स हैं। अब देखो, अगर तुम्हें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करनी है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, यानी बहुत सारे टर्म्स जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो तुम्हें लिखना है एक सीक्वेंस जो कि सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का। तो वो ऑड नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो तो शुरू होगा 1 से, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 11 ऐसे करके वो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, और इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, और इसीलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज़ बोलेंगे। चलो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जांपल है। तो फिर इस क्वेश्चन में करना क्या है कि एक तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है किसी सीरीज़ का, जिसके तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे निकालने हैं वो 3 टर्म्स। हम करेंगे कुछ नहीं, सिंपली जो इसमें n लिखा हुआ है उस n में हम 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यूज़ डालते जाएंगे, और उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म अपने पास आता रहेगा। जैसे अगर तुम a1 यानी कि इसका फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो, तो यहाँ n की जगह वैल्यू डाल दो तुम सिंपली 1, और 1 - 3 होता है यार -2। तो इसका जो आंसर होगा वो भी यही होगा, -2 और अपॉन 4 नीचे वाला। फिर 2 से जो 4 है ये डिवाइड हो जाएगा, और -1/2 इसका आंसर रह जाएगा इसके बाद में।
इसी तरह से अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है इसी सीक्वेंस का, तो फिर इसमें ये जो n की वैल्यू है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, और इस बार 2 - 3 की जो वैल्यू है वो तुम्हें भी पता है -1 होती है, तो ये जो सेकंड टर्म है ये -1/4 आ जाएगी। इसी तरह अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो फिर 3 - 3/4 कर देंगे, और तुम्हें पता है यार 3 - 3 तो 0 होता है, इसीलिए 0/4, और इसका आंसर 0 हो जाएगा। और स्टार्टिंग के 3 टर्म्स यही हैं, -1/2, -1/4 और 0। चलो फिर फटाफट से जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो मैं कोई यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है जिसका तुम्हें 20th टर्म निकालना है, तो देख लेते हैं कि पहले इस सीक्वेंस का फंक्शन है क्या। ये है n-1 2 - n इंटू 3 + n। तो यार देखो इसमें जितने भी तुम्हें n दिख रहे हैं उन सब पर 20 की वैल्यू हम डाल देंगे। तो यार देखो इसके जो पहला वाला पार्ट है वो हो जाएगा 20 - n मल्टीप्लाई बाय 20 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 20 मल्टीप्लाई बाय 3 + 20। तो देखो 20 - 1 तो यार 19 होता है, 2 - 20 - 18 हुआ, और 3 + 20 हुआ 23। अब इन तीनों में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो है -7866, और यही है इसकी 20th टर्म इस पूरे सीक्वेंस की। तो उम्मीद है यार ये वीडियो तो आपके समझ में आई गई होगी, और अगर इस चैप्टर के बाकी वीडियोस भी देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, देखो यकीन दिखा रही होंगी, तो उन्हें भी देख सकते हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ्स के बाकी चैप्टर्स, उन्हें जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। साथ में उम्मीद रखता हूँ यार आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहो, और जीत ज़रूर होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वैसे भी यार हार और जीत तो सोच पर निर्भर करती है, अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। बाकी तो यार लाइक शेयर कर दो दबा के यार, ताकि वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़े और ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इस वीडियो की वाकई में ज़रूरत है, जो उस महंगी क्लासरूम की फ़ी को पे नहीं कर पाते, उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।